एनटीए का नया आविष्कार, सिस्टम सुरक्षित पर पेपर गायब। संसद में अफसरों की बोलती बंद, क्या खिड़की से कूद कर भागा था नीट का पेपर? क्लीन चिट से लेकर सीबीआई जांच तक, जिम्मेदारी लेने से आखिर क्यों भाग रही मोदी सरकार? 23 लाख छात्रों का भविष्य रद्द, कब टूटेगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मौन व्रत? नमस्कार दोस्तों, और देश के वो 23 लाख छात्र जो पिछले कुछ महीनों से पढ़ाई कम और सीबीआई की रील्स ज्यादा देख रहे हैं, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े जादुई शो। जी हाँ, जादू, क्योंकि हमारे देश की सबसे महान टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने विज्ञान के सारे नियम फेल कर दिए। परसों संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई, बड़े बड़े सांसद बैठे थे, सामने एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह भी मौजूद थे। सांसदों ने पूछा, सर ये नीट का पेपर लीक कैसे हुआ? तो हमारे डीजी साहब ने सीना चौड़ा करके पूरे टोन में कहा, पेपर हमारे सिस्टम से लीक नहीं हुआ है। वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए। भाइयों बहनों, मतलब एनटीए का सिस्टम एकदम गंगा जी की तरह पवित्र है। अब सांसद भी ठहरे आम इंसान, उन्होंने थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया। उन्होंने पूछा, सर अगर आपके सिस्टम से लीक नहीं हुआ तो क्या पेपर खिड़की से कूद कर भागा था? और अगर लीक नहीं हुआ तो 12 मई की परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराने की नौबत क्यों आई? और जानते हैं इसके बाद डीजी अभिषेक सिंह ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। अभिषेक सिंह के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। भाई साहब, ये तो वही बात हो गई कि शादी में दूल्हा गायब है, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि मंडप एकदम सुरक्षित है, फेरे तो हवा में हो जाएंगे। अब जरा एनटीए के सिस्टम की क्रोनोलॉजी भी समझिए। परीक्षा कब हुई? 3 मई को देश के 551 शहरों में और विदेश के 14 सेंटर्स पर 23 लाख बच्चों ने रात रात भर जाग कर चाय की नदियां बहाकर एनसीईआरटी की एक एक लाइन रट मारी थी। और एनटीए को गड़बड़ी का पता कब चला? 7 मई की शाम। मतलब परीक्षा के 4 दिन बाद एनटीए की नींद खुली, अरे कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर 8 मई की रात को राजस्थान एसओजी ने छापेमारी शुरू की और 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अभिषेक सिंह कहते हैं कि सिस्टम से लीक नहीं हुआ, तो फिर कैसे हुआ? क्या पेपर के पंख लग गए थे? क्या पेपर ब्लूटूथ से उड़कर सीधे कोचिंग माफिया के प्रिंटर में जा पहुंचा? अरे अभिषेक सिंह, अगर आपके तिजोरी का ताला टूटा नहीं, दीवार में छेद हुआ नहीं और तिजोरी के अंदर का सारा माल बाजार में बिक रहा है, तो या तो चाबी आपके ही किसी खास ने डुप्लीकेट बनवाई थी, या फिर आपकी तिजोरी वर्चुअल थी जिसमें चोर पासवर्ड डालकर घुस गया। आप कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम से लीक नहीं हुआ? अगर सिस्टम ठीक था तो क्या ये भूतिया कृत्य था? अब जब बात देश की शिक्षा व्यवस्था की हो रही है तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हम कैसे भूल सकते हैं। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की हालत इस पूरे मामले में वैसी ही है जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर की होती है। बॉल वाइड जा रही है, नो बॉल हो रही है, बल्लेबाज का बल्ला टूट रहा है, लेकिन अंपायर साहब हाथ बांध कर खड़े हैं और कह रहे हैं मैच बहुत ही पारदर्शी तरीके से चल रहा है। शुरुआत में जब बवाल मचा तो बयान आया कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सब अफवाह है। फिर जब सबूतों की बाढ़ आई तो कहा गया कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है, हम जांच कर रहे हैं। और जब परीक्षा रद्द हो गई, सीबीआई डॉक्टरों और कोचिंग संचालकों को जेल भेज रही है, तो मंत्री जी पर मौन व्रत का साया मंडरा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कुछ सवाल इस देश के युवाओं के हैं जो आपसे पूछने जरूरी है। अगर एनटीए का सिस्टम इतना ही बुलेट प्रूफ था तो इसकी कमान जिन अफसरों के हाथ में है उन पर एक्शन कब होगा? 23 लाख बच्चों के मानसिक तनाव, उनके माता पिता के खून पसीने की कमाई जो फॉर्म भरने और आने जाने में लगी, उसका हिसाब कौन देगा? क्या हमारे देश में इस्तीफा शब्द डिक्शनरी से हट गया है, या तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए रिजर्व रहता है? मंत्री जी, आपके विभाग के नाक के नीचे डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले बच्चों के भविष्य का पोस्टमार्टम हो गया और आप अभी भी कमेटी खेल रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इस कहानी के असली विलेन यानी कोचिंग और डॉक्टर नेक्सस की तरफ। सीबीआई ने अभी ताजा महाराष्ट्र के लातूर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, डॉक्टर मनोज सिरुरे। आरोप क्या है कि डॉक्टर ने अपने सुपुत्र के लिए आरसीसी कोचिंग के मालिक शिवराज मोटे गांवकर उर्फ एम सर से गेस्ट पेपर खरीदा था। सोचिए, बाप डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर बनने वाला है, और डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी क्या है? चोरी। ये डॉक्टर आगे चलकर पेट में कैंची छोड़ेंगे या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन इन्होंने पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी जरूर तोड़ दी। और ये कोचिंग वाले एम सर की कहानी तो और दिलचस्प है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि ये भाई साहब लातूर में 8 एकड़ जमीन पर आलीशान स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में थे। बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो रही थी। भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आम आदमी को 80 गज का प्लॉट लेने में बुढ़ापा आ जाता है।
और यहाँ पेपर बेच बेच कर 8 एकड़ का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा था। सीबीआई अब इनके बैंक अकाउंट और फंडिंग की कुंडली भी खंगाल रही है। इस पूरे मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। महाराष्ट्र से 6, राजस्थान से 3, हरियाणा से 1। मतलब पूरा भारत भ्रमण चल रहा है इस गैंग का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भले ही एकता ना हो, पेपर लीक मामले में पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। दोस्तों, इस गिरोह का बिजनेस मॉडल आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट कंपनियों के होश उड़ जाएंगे। ये कोई नौसिखिए चोर नहीं थे, ये प्रॉपर बिजनेसमैन थे। अब चलिए इनका तरीका आपको समझाते हैं। पहले छात्र के परिवार की आर्थिक स्थिति देखी जाती थी। अमीर है तो 50 लाख, मिडिल क्लास है तो 5 से 10 लाख। शुरुआत में पूरा पैसा नहीं लेते थे, बस टोकन मनी ली जाती थी। बाकी के लिए ब्लैंक चेक और असली डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के तौर पर रख लेते थे। साथ में डील ये भी थी कि जब परीक्षा के बाद ऑफिशियल आंसर की आएगी और वो हमारे लिए दिए गए क्वेश्चन बैंक से मैच करेगी, तब पूरा पैसा देना होगा। यानी नो मैच नो कैश। लेकिन भाई साहब, भारतीय माता पिता से ज्यादा चालाक कोई नहीं हो सकता। परीक्षा खत्म हुई तो कईयों ने पैसे देने से मना कर दिया। क्यों? बोले, अरे भाई फिजिक्स के 2 सवाल तो मिले ही नहीं, हम पूरे पैसे क्यों दें, डिस्काउंट करो। कुछ ने कहा अभी आधा लो, आधा रिजल्ट के बाद देंगे। मतलब चोरों के साथ भी यहाँ बार्गेनिंग चल रही थी। धन्य है ये देश। तभी 8 मई की रात को राजस्थान एसओजी को इनपुट मिला कि सीकर में दलाल घूम घूम कर बच्चों के पेरेंट्स से बकाया पैसे वसूल रहे हैं। एक छात्र से जब पूछताछ की गई तभी दलाल का फोन आ गया। हेलो भाई, वो बाकी के 20 लाख कब दे रहे हो? पुलिस ने कहा तुम थाने आओ, तुम्हें हम किस्तों में देंगे। तो लब्बुल-लुआब ये है दोस्तों। एनटीए का कहना है कि उसका सिस्टम पाक साफ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन सच्चाई ये है कि 23 लाख बच्चों का भविष्य फिलहाल सीबीआई के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। अगर पेपर सिस्टम से लीक नहीं हुआ तो क्या वो अंतरिक्ष से टपका था? इस सवाल का जवाब जब तक एनटीए नहीं देती तब तक उनके हर दावे पर देश ऐसे ही हंसेगा। डॉक्टर बनने के लिए अब योग्यता की नहीं बल्कि सही दलाल और मजबूत बैंक बैलेंस की जरूरत पड़ने लगी है, जो इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। अगली बार जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो पूछे कि दर्द कहाँ है, तो कहिएगा डॉक्टर साहब दर्द पूरे सिस्टम में है। बस आप पर्ची पर एनटीए मत लिख देना। वीडियो पसंद आई हो तो दबा के शेयर करो ताकि ये आवाज उस सिस्टम तक पहुंचे जो बहरा होने का नाटक कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।